वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 3 मंसूबों की मंजूरी। PIA के लाइसेंस याफ्ता और तजुर्बाकार पायलट्स की पेशा वराना सलाहियत और कारकर्दगी पर भरपूर एतमाद का इजहार। हमारे पायलट्स जो जहाज उड़ा रहे हैं उनकी डिग्रियां 100% क्लियर हैं। तरक्याती कामों में पैसों के ज़िया को रोकने के लिए खुसरो बख्तियार की सरबराही में कमेटी कायम। इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं -1 ऑपोजिशन की ज़हनी अख्तरा है। ऑपोजिशन अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उन्हें चाहिए कि गुनाहों की माफी मांगे और लूटी हुई रकम वापस लाए। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, अफगान अमन अमल के हवाले से तबादला ख्याल। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी को यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी को हाथ बढ़ाना होगा। वज़ीर ख़ारिजा ज़ल्म खलीलज़ाद का कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी, जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज। भारतीय जाहिलियत इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। सैयद अली गिलानी की जिंदगी कश्मीरी अवाम और कायदीन के लिए रोशन मिसाल है। भारतीय हुकूमत और मीडिया का मकसद तहरीक आज़ादी को बदनाम करना और इंतशार पैदा करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। काबिज फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपुर और राजौरी में मजीद 2 अफराद को शहीद कर दिया। मुल्क भर में इंसदाद टिड्डी दल मुहिम जारी। 36 अजला में महकमे ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और फौज की 972 मुश्तरका टीमों की कार्रवाई। 22,59,000 एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन। 9 करोड़ एकड़ से ज़ायद रकबे पर सर्वे। मुल्क भर में मजीद 4,133 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तादाद 2,13,470 हो गई। 91 अफराद जान से गए। मजमूई तौर पर 4,395 अमवात। 1,08,102 अफराद सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,06,90,000 से तजावुज़ कर गई। 5,16,000 अमवात, 58,56,000 सेहतयाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,30,000 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स में 467 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 34,889 पर बंद। वोस्टरशायर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरे रोज भी प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर तवज्जो दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सदफ अली खान और खेलों की खबरों के साथ मैं हूंगा समी इकबाल।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं। तफसीली खबरों की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि विफाकी काबीना ने पाकिस्तान एयरलाइंस के लाइसेंस याफ्ता और तजुर्बाकार पायलट्स की पेशा वराना सलाहियत और कारकर्दगी पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए मुतलका हुकूमती इदारों से कहा है कि वो बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करें ताकि फ़ज़ाई मुसाफिरों को किसी किस्म की मुश्किलात से बचाया जा सके। काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। इसी की तफसीलात बता रहे हैं रियाज बरकी। वफाकी काबीना में पाकिस्तानी एयरलाइंस और इसके पायलटों के हवाले से कायम होने वाले तासुर पर तफसीली गौर किया गया। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब तक इदारे फाल नहीं होंगे निज़ाम में खराबियां बरकरार रहेंगी। इजलास में इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया कि माजी की अदम तवज्जोही के बायस PIA और पाकिस्तान स्टील जैसे कौमी इदारे जवाल का शिकार हैं। मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में PIA में जाली डिग्रियों के मामले पर तमाम एयरलाइंस के अमले की असनाद का असर नौ जायजा लेने का फैसला किया। इस हवाले से आलमी बिरादरी के खदशात दूर करने के लिए एक एलामिया तैयार किया गया, जिसे वजीर इत्तलात शिबली फराज ने इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में पढ़कर सुनाया। On the instruction of the Prime Minister of Pakistan, the process of reforms has been initiated in the Civil Aviation Authority and all Pakistani airlines to ensure the sanctity of proper licensing and fulfillment of all requirements by the pilots. A thorough forensic review has identified various instances where licensing requirements were suspect, not fully adhering to the requirements of all examinations. To ensure higher safety requirements and meet professional criteria, all identified suspects have been grounded. This grounding has been in effect since June 25th, 2020. Due to certain instances of administrative lapses, 5 officials concerned of Civil Aviation Authority have been placed under suspension and an inquiry has been initiated against them. This process of professional upgradation and overall reforms will continue in all Pakistani airlines and Civil Aviation Authority. इस पे हमारा जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है कि हमारे जो पायलट्स जो इस वक्त जहाज़ उड़ा रहे हैं वो फुली कॉम्पिटेंट भी हैं और बग़ैर किसी उसके हैं शक के हैं। ये सारे पायलट्स जिन पायलट्स पे शक था उनकी लाइसेंसिंग प्रोसेस में उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो उड़ा रहे हैं इस वक्त जहाज़ वो बिल्कुल 100% हर उस प्रोफेशनल मायार पे उतरते हैं जो कि किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन या किसी भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन सेफ्टी के जो इदारे हैं उनके मायार पर भरपूर तरीके से उतरते हैं। वफाकी काबीना ने कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत पनबिजली के 3 मंसूबों की मंजूरी दी। वजीर आज़म इमरान खान ने सूबों में यकसां तरक्याती कामों को यकीनी बनाकर पसमानदा इलाकों में महरूमी दूर करने के लिए सूबाई फाइनेंस कमीशन को फाल बनाने की हिदायत की। काबीना ने ईरान, इराक और शाम जाने वाले ज़ायरीन के लिए तरीक़ाकार और लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने की भी हिदायत की। काबीना ने सरकारी तरक्याती मंसूबों में पैसे के ज़िया को रोकने की हिकमत अमली तैयार करने के लिए वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जो 90 दिन के अंदर इस हवाले से सिफारिशात पेश करेगी। -1 के हवाले से सवाल पर वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि ये एहतसाब से बचने के लिए अपोजिशन की ज़हनी इख्तिरा है। वजीर आज़म इमरान खान बहुत पहले कह चुके हैं कि एहतसाब से बचने के लिए ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ताहम उन्होंने कौम से वादा कर रखा है कि कौम की लूटी हुई दौलत हर कीमत पर वापस लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कौम से अपने गुनाहों की माफी मांग कर लूटी हुई रकम वापस कर दे और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने से गुरेज करे। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और यूरोपीय यूनियन के ख़ारिजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल के दरमियान टेलीफोन पर राबता हुआ। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से PIA पर आयद की जाने वाली पाबंदी के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मुसाफिरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और सफरी सहूलियात के बैनुल अक़वामी मयार पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए PIA में जामे इस्लाहात ला रहा है, जिसकी वजह से खामियों पर मबनी रिपोर्ट को मंज़र आम पर लाने का फैसला किया। वज़ीर ख़ारिजा ने यूरोपीय यूनियन की तरफ से वज़ा की गई हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि यूरोप आने वाले पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने
اور ٹائیگر فورس کے لیے بنائی گئی ایپ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں ایپلیکیشن کے اجرا کی منظوری دی اور کہا کہ عوامی نمائندوں کی جانب سے نوجوان رضاکاروں کی سرپرستی ضروری ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ٹائیگر فورس کی خدمات کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے ٹائیگر فورس کو ضلع، تحصیل، یونین کونسل اور وارڈ کی سطح پر مانیٹر کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا کہ ایپ کے ذریعے اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے میں بھی آسانی ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں اب تک ہونے والی پیش رفت انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ وزارت خارجہ میں افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد سے ملاقات کے دوران وزیر خارجہ نے کہا کہ فری کیمپ مذاکرات پر آمادگی اور مذاکراتی ٹیموں کا اعلان خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان امن عمل اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اس موقع پر ہمیں ایسے عناصر سے خبردار رہنا ہوگا جو افغانستان میں قیام امن کی کاوشوں کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کو یقینی بنانے کے لیے عالمی برادری کو بھی ہاتھ بڑھانا ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پورے خطے کی تعمیر و ترقی کا انحصار افغانستان میں قیام امن سے مشروط ہے۔ زلمے خلیل زاد نے کراچی میں اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور بروقت کارروائی اور جوانوں کی مثالی جرت اور بہادری کو سراہا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا ظلم و ستم تمام حدیں پار کر گیا۔ سوپور میں معصوم نوازے کی آنکھوں کے سامنے بزرگ نانا کو گاڑی سے اتار کر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا اور بھارتی فورسز نے شفافیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نانا بشیر احمد کی لاش پر بٹھا دیا۔ 3 سالہ بچے کی لاش کے اوپر رونے کی اس تصویر نے بھارتی ظلم و بربریت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آشکار کر دیا۔ بھارتی فوجیوں کی شفافیت کے بعد ٹویٹر پر سوپور ٹرینڈ کرنے لگا۔ لوگ بھارتی فوج کی معصوم کشمیریوں پر جاری بربریت کی عالمی سطح پر شدید مذمت کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ معصوم بچے کے سامنے نانا کو گولیاں مارنے کے واقعے نے لوگوں کے دل دہلا دیے ہیں۔ اس سے بڑی بربریت کا عالمی مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اس تمام صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ یورپی یونین سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش اور پاکستان کے غم و غصے کا اظہار کیا۔ پاکستان نے ہر فورم پر کشمیر میں ہونے والی ظلم و بربریت کو اٹھایا ہے اور یہ واقعہ بھی ماورائے عدالت قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستان اس واقعے کو بھی ہر فورم پر اٹھائے گا۔ بھارت نے کشمیر میں انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع مواصلات بھی بند کر رکھے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کو کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو اب اس معاملے پر آواز اٹھانا ہوگی کیونکہ یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔ ناظرین، پاکستان نے بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان نے بھارت کی جانب سے 29 اور 30 جون کو کنٹرول لائن کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان نے کہا کہ رواں سال بھارت اب تک 1546 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ بھارتی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 14 بے گناہ شہری شہید اور 114 زخمی ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کے مبصر گروپ کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں مینڈیٹ کے مطابق کام کرنے کی اجازت دے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی حکومت اور انڈین میڈیا کے بے بنیاد اور گمراہ کن پروپیگنڈے کی شدید مذمت کی ہے، جس کا مقصد تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنا اور ریاستی عوام میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر سے ایک بیان میں ترجمان حریت کانفرنس نے کہا کہ بھارتی میڈیا اپنے مذموم مقاصد میں کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا یہ جانتی ہے کہ اس کا بڑا حصہ بی جے پی اور RSS کے مکروہ ہندوتوا نظریے کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کل جماعتی حریت کانفرنس اسی راہ پر گامزن رہے گی جس کی نشاندہی سید علی گیلانی نے کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی گیلانی کی زندگی کشمیری عوام اور ان کے قائدین کے لیے روشن مثال ہے۔
انہوں نے کہا کہ بھارت اور اس کے میڈیا کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ پوری حریت پسند قیادت جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف متحد ہے اور کل جماعتی حریت کانفرنس کو عوام کا بھرپور اعتماد حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سید علی گیلانی کے سیاسی نظریات، عملی اقدامات اور قائدانہ بصیرت حریت پسند عوام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دریں اثنا بھارتی فوج نے سوپور اور راجوری میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 2 افراد کو شہید کر دیا۔ قابض فورسز نے سوپور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں 65 سالہ بشیر احمد خان کو شہید کیا۔ مقتول کے اہل خانہ نے میڈیا کو بتایا کہ فوجیوں نے بشیر احمد کو گاڑی سے نیچے اتارا اور گولی مار کر شہید کر دیا۔ سینکڑوں افراد نے لاک ڈاؤن اور پابندیوں کو رولتے ہوئے مصطفیٰ آباد سری نگر میں شہید بشیر احمد کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کے اعداد و شمار کے مطابق بھارتی فوجیوں نے جون کے مہینے میں ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران 54 افراد کو شہید کیا اور محاصرے اور تلاشی کی 567 کارروائیوں کے دوران عمر رسیدہ خاتون سمیت 82 افراد کو گرفتار کیا اور 3 خواتین کی بے حرمتی کی۔ فوجیوں نے گزشتہ ماہ کے دوران 25 رہائشی مکانوں اور عمارتوں کو بھی تباہ کیا۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ نے اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے بھارت مخالف مظاہرہ کیا۔ مقررین نے بھارت میں فاشسٹ مودی حکومت کی طرف سے غیر ریاستی باشندوں کو ڈومیسائل کے اجرا کی مذمت کی۔ ناظرین، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ بھارت کشمیری عوام سے ان کی شناخت چھیننا چاہتا ہے۔ جموں کشمیر، گلگت بلتستان، لداخ کشمیریت کی شناخت ہیں۔ ہمیں اس شناخت کو تحفظ دینا ہے اور اسے دنیا بھر میں اجاگر کرنا ہے۔ مظفر آباد میں کشمیر ہسٹری میوزیم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر قدیم ترین تاریخ کا حامل خطہ ہے۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ بیرون ملک آباد کشمیری کشمیر کی تاریخ و ثقافت سے متعلق مواد اور معلومات فراہم کریں تاکہ اسے محفوظ بنایا جا سکے۔ پاکستان اور بھارت نے 2008 کے قونصلر رسائی معاہدے کے تحت قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں 324 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کی گئی، جن میں 270 ماہی گیر اور 54 دوسرے قیدی شامل ہیں۔ بھارت کی طرف سے 362 پاکستانی قیدیوں کی فہرست حوالے کی گئی ہے، جن میں 97 ماہی گیر اور 265 دیگر قیدی ہیں۔ ناظرین، کچھ بات کریں ٹڈی دل کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ فوڈ سیکیورٹی، محکمہ زراعت اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں سروے اور کنٹرول آپریشن کر رہی ہیں۔ NLCC کے مطابق ملک بھر میں 22 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے۔ 36 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 974 ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ ترجمان کے مطابق ملک بھر میں 9 کروڑ ایکڑ سے زائد رقبے پر سروے کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں مزید 4133 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 91 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,13,470 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر 4,995 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی تعداد 76,262، سندھ میں 84,640، بلوچستان میں 10,476، خیبر پختونخوا میں 26,598، اسلام آباد میں 12,912، گلگت بلتستان میں 1,889 اور آزاد کشمیر میں 1,093 ہے۔ اب تک ملک بھر میں 1,0802 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ 60 سے 90 روز میں مقامی طور پر وینٹیلیٹرز کی تیاری میں خود کفالت حاصل کر لیں گے۔ مقامی طلب مکمل ہونے کے بعد برآمد سے متعلق سوچیں گے۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے چودھری فواد حسین نے کہا کہ وینٹیلیٹرز کو آپریٹ کرنے کے لیے تربیتی گروپ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔
टेस्टिंग किट जो हमारी नस्ट की है इसको अप्रूवल मिल चुकी है और ये PCR बेस्ड है। हमारी जो टेस्टिंग किट्स हैं वो भी हमारी अपनी बड़ी तादाद में हम अपनी खुद जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो हमारे पास जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है अब ऑलमोस्ट उसके पास 100% हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी जो है मौजूद हो गई है। तो वेंटिलेटर्स एक इक्विपमेंट है, इसके साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो ऑक्सीजनेटर है। ऑक्सीजनेटर जो है वो भी इंशाल्लाह उसकी जो पहली लॉट है वो भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम NDMA के हवाले कर सकेंगे। पाकिस्तान में एक मेडिकल इंडस्ट्री या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, इसकी एक पूरी नई फील्ड का आगाज हुआ है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,06,90,000 से तजावुज कर गई और 5,16,500 हलाक हो चुके हैं, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 58,56,000 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले मुल्क अमरीका में वायरस से हलाक अफराद की तादाद 1,30,000 से तजावुज कर गई और मरीजों की तादाद 27,51,000 से ज्यादा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने वाले हमारे हीरो हैं और हम अपने शुहदा और गाजियों को कभी नहीं भूलते। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने CPO ऑफिस में यादगार शुहदा पर हाजिरी दी और IG सिंध पुलिस को शुहदा के नाम आर्मी चीफ का पैगाम पहुंचाया। मजीद तफसील ज़िशान अहमद खान से। पीर के रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी इदारों के शोहदा और अहलकारों के एजाज में गवर्नर हाउस कराची में खुसूसी तकरीब हुई। तकरीब में शोहदा के लवाहिकीन और अहलकारों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अहदेदार और मुतादिद PTI के अरकान सिंध असम्बली और DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों पर फख्र है जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर मुल्क और कौम की लाज रखी। हमारी जो इंटेलिजेंस फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर और बहुत ज्यादा इक्विप्ड और बहुत ज्यादा सोच समझ रखने वाली फोर्सेज हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कायम और दायम है। इतने नापाक अज़ाम के बावजूद दुश्मन के आज पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़ा है और मजबूती से खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ये बहादुर जवान जिन्होंने इस दिलेराना कार्रवाई में हिस्सा लिया है, मैं वजीर आजम से भरपूर दरख्वास्त करूंगा तमगा शुजात इन लोगों को मिलना चाहिए जो मेरे राइट और लेफ्ट पर बैठे हैं, जिन्होंने ये बहुत बड़ा कारनामा किया है। गवर्नर सिंह ने शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर शाहिद समेत शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि उस दिन के हीरो गाजी पुलिस कांस्टेबल रफीक सुमरो के लिए 15 लाख रुपए, जबकि सलीम और खलीलुर रहमान के लिए 10-10 लाख रुपए और सिंध रेंजर्स के अहलकारों जावेद और साजिद अली के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन पसंद हैं। उन्होंने कहा कि हम कराची शहर में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तकरीब से दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाने वाले और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को तारीफ इस्नाद दी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने CPO ऑफिस कराची का दौरा किया। IG सिंध पुलिस मुश्ताक महर ने कोर कमांडर कराची का इस्तकबाल किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। उन्होंने शहीद पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर कराची ने IG सिंध को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शोहदा के नाम पैगाम पहुंचाया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। कोर कमांडर कराची ने एहलकारों और शोहदा के वर्सा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा और 100 इंडेक्स 467 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 34,889 पर बंद हुआ। तफसीलात कराची से नौरीन आसिफ की रिपोर्ट में। 29 जून को PSX की इमारत में दहशतगर्दों की दाखिल होने की नाकाम कोशिश और उन्हें उनके मजमूम इरादों में नामुराद करके कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर जवानों ने ये बावर कराया कि मुल्क का हर इदारा महफूज है
और ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दहशतगर्दी के नाकाम हमले के दौरान PSX में ट्रेडिंग का अमल एक पल के लिए भी नहीं रुका। स्टॉक मार्केट में एक नया कॉन्फिडेंस आया है, नया ज़ील आया है, लोगों में एक वाइब्रेंसी आई है। लोग ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है उसके बेहतरीन मौके हैं, और इसलिए बेहतरीन मौके हैं कि यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत अच्छी है। ये जो अटेम्प्टेड अटैक था, इस अटैक को जिस तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेज ने फेल किया है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। आज भी PSX में मार्केट में हिस्से का कारोबार मामूल के मुताबिक रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेहतरीन कारकर्दगी का मुस्बत असर स्टॉक मार्केट पर भी आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले ब्रोकर्स का कहना है कि उनके हौसले बुलंद हैं और उन्हें अपने बहादुर जवानों पर फख्र है जिन्होंने जवामर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया। हम लोग को उम्मीद थी कि कुछ भी नहीं होगा, दे विल कंट्रोल एवरीथिंग, और उन्होंने वैसा ही किया। हम अपने फौज को, पुलिस को और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने हमारी जान बचाई, कि उन्होंने अपनी जान पे खेल के हमारी तरफ उनको आने ही नहीं दिया। हम बिल्कुल नहीं घबराए और पाकिस्तानी को हमने समझ लिया कि इनको शिकस्त दे दी है। आज 100 इंडेक्स 34,924 की बुलंद सतह पर भी पहुंचा। बाजार हिस्स में 349 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 215 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 113 में कमी, जबकि 21 कंपनियों के शेयर्स में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में 1,09,488 शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 10 अरब 67 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जबकि कारोबारी हजम 31 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा रहा। दहशतगर्द हमले के बावजूद स्टॉक मार्केट में जिंदगी का मामूल पर रहना इस बात का आकाश है कि पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा है कि गवादर मुस्तकबिल का इक्तिसादी मरकज है। मिस्र के सरमायाकार इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं। मिस्र के सफीर तारिक दारोइक से बातचीत करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मिस्र के सरमायाकार जहाजरानी, गल्लाबानी, माहीगीरी, मादनियात और खिदमात की फराहमी के अलावा दीगर शोबों में मौजूद सरमायाकारी के मौके से भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। मिस्र के सफीर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश रखता है और आला सतह पर वफूद के तबादलों से इन ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी। तख़फ़ीफ़ गुर्बत के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तेहाद की इफ्ताही तक़रीब से खिताब करते हुए मुआविन ख़ुसूसी एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि कोरोना वबा के मनफी असरात से कमज़ोर और मुस्तहक़ तबके को महफूज रखने के लिए पाकिस्तान की तारीख में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के सबसे बड़े प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इसी हवाले से तफ़सीलात बता रहे हैं अली गुल, आइए देखते हैं। तख़फ़ीफ़ गुर्बत के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम वर्चुअल तकरीब से बजरिया वीडियो लिंक खिताब में डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि पाकिस्तान में नादार तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 करोड़ 65 लाख खानदानों को हंगामी माली मुआवनत फराहम की गई। We drew on digital capabilities to deliver cash, combining national identity card numbers with data analytics, text messaging and biometric verification. In 10 weeks, we have helped 11 million families, which represents the most extensive and the most transparent social protection operation ever undertaken in the history of the country and in the most difficult of circumstances. डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायराकार को बढ़ाया जा रहा है। Using 21st century tools such as data analytics, precision payments and data-driven accountability to help those in need. It may be too early to determine new poverty numbers, but we already know that COVID-19 has wreaked havoc with the lives of those that subsist on daily wages, those that earn piece rate, others that struggle with vending stalls in the informal economy, the tens of millions that have been laid off, and hundreds of millions of farmers who we think have subsistence living, but whose lives have been uprooted by the disruptions in local supply chains. उन्होंने कहा कि कोरोना वबा दुनिया के लिए एक चैलेंज बनकर आई है। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि दुनिया भर में तकरीबन 4 अरब अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने की जरूरत है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, लाहौर के मखसूस इलाकों में बुध को भी स्मार्ट लॉकडाउन रहा। वज़ीर आला पंजाब की मसरूफियात और गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू की तफसील बता रहे हैं लाहौर से सादिक बलोच।
کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاہور کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن پر طے شدہ SOPs کے تحت عمل جاری ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے لاہور میں ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلوچستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے پنجاب کے تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ بین الصوبائی ہم آہنگی کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ دونوں وزرائے اعلیٰ نے سیکٹر کمانڈر بلوچستان بریگیڈیئر حسن افضال شہید کے اہل خانہ سے ان کے گھر میں جا کر تعزیت کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے وطن کے لیے ان کی خدمات کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے تعینات ایڈیشنل چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اور ایڈیشنل IG پولیس انعام غنی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ سیکریٹریٹ کے قیام سے علاقے کے لوگوں کو ریلیف ملے گا اور افسران کو ہدایت کی کہ علاقے کے عوام کے مسائل کے حل کو ترجیح بنائیں۔ گورنر ہاؤس میں صوبائی محتسب کی حلف برداری ہوئی اور گورنر نے میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان سے حلف لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ عوام نے تحریک انصاف کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے۔ ہماری سیاست عوام کی خدمت ہے، اپوزیشن بھی ہمارا ساتھ دے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبہ بھر میں آکسیجن پلانٹس لگانے کے لیے 8 اضلاع میں تیاری کی جا رہی ہے۔ لاہور پریس کلب میں تاجر نمائندوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ شاہ عالم اور اعظم کلاس مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے حکومت اقدامات کرے۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 8,201 ٹیسٹ کیے گئے، 1,703 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 48,527 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں جزوی لاک ڈاؤن جاری ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے۔ کوئٹہ میں شہری انتظامیہ کی معاونت سے PTV سینٹر میں جراثیم کش اسپرے کیا گیا۔ اس موقع پر جنرل مینیجر ایوب بابائی نے کہا کہ عالمی وبا کا پھیلاؤ روکنے سے متعلق PTV بولان پر عوام کی رہنمائی اور شعور کی بیداری کے لیے مؤثر پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ مقامی زبانوں میں نشر ہونے والے پروگراموں میں صفائی کا اہتمام اور وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کو بار بار نشر کیا جا رہا ہے۔ APM فصیح الدین قاسی نے کہا کہ وائرس کے تدارک کے لیے ملازمین کا نظم و ضبط لائق تحسین ہے۔ وبا سے بچاؤ کے لیے انفرادی طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل سے ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں کورونا وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں اقدامات پر غور کیا گیا اور صوبائی حکومت کی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ تفصیلات ساجد اختر سے۔ پشاور میں خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں صوبے میں کورونا وائرس سے نمٹنے سے متعلق کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر شاہ فرمان نے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، چیف سیکرٹری کاظم نیاز، انسپکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اور دیگر سرکاری حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ محکمہ صحت کی جانب سے کورونا ٹیسٹوں کی استعداد، اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اثرات، طبی سہولیات اور بیڈز کی تعداد بڑھانے سے متعلق اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صوبے میں ٹڈی دل کے حملے سے بچاؤ، ممکنہ نقصانات کے تخمین اور تدارک اور فصلوں کو محفوظ بنانے سے متعلق بھی اجلاس کو بریفنگ دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں کورونا ٹیسٹنگ کی استعداد بڑھائی گئی ہے۔ یومیہ ٹیسٹوں کی تعداد اس ماہ کے اختتام تک 10,000 تک کر دی جائے گی۔ پشاور میں میڈیا بریفنگ کے دوران مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر نے کہا کہ صوبے میں اب تک 1,45,956 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں حکومت اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ حکومت اور ماہرین کی ہدایت پر عمل کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات کے مطابق کورونا کے زیادہ کیسز والے علاقوں میں وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت اور خزانہ تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر علاقوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ضمشدہ اضلاع کے لیے مختص بجٹ کی 99.3% خرچ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضمشدہ اضلاع میں فنڈز نہ خرچ کرنے کے حوالے سے تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ گزشتہ مالی سال ان اضلاع میں جاری منصوبوں کے لیے 24 ارب روپے کی رقم ریلیز کی گئی، جس میں سے 23 ارب 83 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ ضمشدہ اضلاع میں 10 سے زائد محکموں نے تقریباً 100% فنڈز خرچ کیے۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ ناظرین آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ ہاؤسنگ اور تعمیرات کے شعبوں کا فروغ حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ پشاور میں تعمیراتی شعبے سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ نجی شعبے میں ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے زمین کی خریداری اور نقشوں کی منظوری سمیت تمام مراحل کو آسان بنانے کے لیے متعلقہ رولز اور قواعد و ضوابط میں ضروری ترامیم کی جائیں۔
एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा किया। एयर चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशनल सरगर्मियों का जायजा लिया और अमले से बातचीत की। मुजाहिद अनवर खान ने स्पेशल सर्विस विंग का भी दौरा किया और अमले की तरफ से पेश की गई इंसदादी दहशतगर्दी मश्क का मुशाहिदा किया। नौजवानों से बातचीत करते हुए एयर चीफ ने अमले की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया और उनके जज्बे और पेशा वाराना महारत को सराहा। नाज़रीन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडम बहेलर ने इस्लामाबाद में मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से मुलाकात की और इलाकाई ममालिक से इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मुशीर तजारत ने कहा कि तवील मुद्दत इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान राहदारी तिजारत को तरक्की देने पर अफगानिस्तान के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सड़कों और तवानाई के बुनियादी ढांचे की तामीर से वस्ती एशियाई ममालिक के साथ भी रवाबित को मजबूत कर रहा है। एडम बहेलर ने कहा कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इलाकाई तरक्याती फंड कायम करना चाहता है और पाकिस्तान को भी इस फंड में शामिल करने में खुसूसी दिलचस्पी रखता है। FPR ने गुज़श्ता माली साल के दौरान 39 खरब 89 अरब रुपए के मुहासिल इकट्ठे किए, जो 39 खरब 7 अरब के नजरसानी शुदा हदफ से 82 अरब रुपए ज्यादा है। FBR के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक माली साल 2018-19 में ग्रॉस रेवेन्यू कीमत में 38 खरब 95 अरब रुपए जमा किए गए थे, जबकि इस साल तारीख में पहली दफा ये रकम 4 खरब की हद को उबूर करके 41 खरब 23 अरब तक पहुंच गई है। नाज़रीन, इस्लामाबाद के सेक्टर I-8-3, I-8-4 और I-10-2 को आज शाम 7 बजे और I-8 और I-10 के मराकज़ को जुमे के रोज सुबह सवेरे ओपन किया जा सकेगा। वफाकी दारुल-हुकूमत की ज़िला इंतजामिया ने डीसेल करने की नोटिफिकेशन जारी करते नोटिफिकेशन के मुताबिक डीसेल किए जाने के बावजूद सेक्टर्स में दफा 144 का नफाज रहेगा और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। बसूरत दीगर ज़िला इंतजामिया फौरी और सख्त एक्शन लेगी। ढोक हुसैन जिला कोहाट के कुआं नंबर 1 से गैस और कंडेंसेट की कमर्शियल पैदावार का आगाज कर दिया गया है और यहां से निकलने वाली गैस फ्री नॉर्दर्न के नेटवर्क में शामिल कर दी गई है। ढोक हुसैन कुआं नंबर 1 से यौमिया 300 बैरल कंडेंसेट और 1 करोड़ 20 लाख मकफुड गैस फराहम की गई। ढोक हुसैन कुआं नंबर 1 में होने वाली दरियाफ्त से OGDCL और मुल्की ज़र मुबादला में खातिर खाब बचत होगी और तेल और गैस की पैदावार में इजाफे से घरेलू सार्फिन और सनत की बढ़ती हुई तलब को कम करने में मदद मिलेगी। रमजान शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की हादसी माफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ को पेश करने का हुक्म दिया। हमजा शहबाज इस केस में आज अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत में सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज के शरीक मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है, जबकि इस हवाले से एक रेफरेंस जल्द ही दायर कर दिया जाएगा। अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 15 जुलाई तक की तौसीह कर दी। पनवाकिल में कौमी शाहराह पर VIP फौजी गेट के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 3 नौजवान जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवानों की उम्रें 15 से 16 साल के दरमियान थी। अलमनाक हादसे के बाद इलाके की फजा सोगवार हो गई। जाँ बहक और जख्मी होने वाले का ताल्लुक गुंजान आबादी वाले इलाके नेमत गली से था। नाज़रीन, वफाकी वजीर पानी और बिजली उमर अयूब खान ने कहा है कि मुस्तकबिल के मेहमानों को जदीद टेक्नोलॉजी से रूशनास कराना हमारी जिम्मेदारी है। आज के बच्चे कल का रोशन पाकिस्तान हैं। वो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मजीद तफसील के लिए देखते हैं हरीपुर से आसिम खान की रिपोर्ट। बैफ फाउंडेशन के ज़ेर तमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी वफाकी वजीर पानी बिजली उमर अयूब खान और रहनुमा तरीके इंसाफ यूसुफ अयूब खान थे। फाउंडेशन के चेयरमैन नदीम अहमद खान ने बताया कि फाउंडेशन में तकरीबन 500 से ज्यादा यतीम बच्चे ज़ेर तालीम हैं और तालीम के साथ साथ हुनर भी सीख रहे हैं। उमर अयूब खान ने कहा कि मैं चेयरमैन फाउंडेशन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी बदौलत हरीपुर में बेसहारा लोगों को एक सहारा मिला और उन्होंने गजा और शाम के मुसलमानों की मदद भी की। इन्होंने शुरू में हरीपुर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे अपने ये बिल्डिंग्स बनाई और आज जो एक छोटा सा पौधा हमने लगाया था और जिस टाइम से था इन्होंने हमसी कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ा खूबसूरत नावत दरख्त की तरह ये हमें मंजर आम पे सामने नजर आ रहा है। आज जो हमने यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग स्किल्स
जो हमने हुनर के स्किल्स हमने देखे हैं बच्चों को ये जो दे रहे हैं, उस पे आपके स्टिचिंग की क्लासेस हो रही हैं, मास्क पीपीईज बना रहे हैं, इस कोरोना के जंग में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। दुखी और बेसहारा लोगों की खिदमत करने से दिल को सुकून मिलता है और हम सबको माशरे में खिदमत खल्क में हिस्सा लेना चाहिए। आसिम खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हरिपुर। और यहाँ आपको बताएंगे कि मिंचनाबाद का कसरे भवन 142 दरवाजों और 42 कमरों पर मुश्तमिल है, जो कि खूबसूरत नक्शो निगार और मुजस्मा साजी की जिंदा मिसाल है। मिंचनाबाद की तारीखी 2 मंजिला खूबसूरत आलीशान इमारत, जिसकी शोहरत और तस्करा फन तामीर नक्शोनिगारी की वजह से दीगर शहरों तक फैला हुआ है। माजी में इस इमारत को कसरे बून के नाम से भी जाना जाता था। अब इस इमारत को सुखेरा हाउस के नाम से जाना जाता है। ये खूबसूरत इमारत 8 कनाल रकबे पर फैली हुई है। तकरीबन 90 साल पुरानी तारीखी अजीमुशान 2 मंजिला इमारत छोटे बड़े 42 कमरों और 142 दरवाजों पर मुश्तमिल है। तारीखी तौर पर यह नागर महल के नाम से भी मशहूर थी। हिंदू जागीरदार नागर मल ने 1925 में इसकी तामीर शुरू कराई, जो कि 1930 में पाया तकमील को पहुंची। लाल सीमेंट और कीमती लकड़ी से बनी इस तारीखी हवेली का दाखिली दरवाजा मुगलिया तर्ज तामीर पर बनाया गया है। ये तारीखी इमारत 1947 में मेरे दादाजी मियाँ बाग अली सुखेरा, जो बिफोर पार्टीशन MLA थे, उन्होंने रियासत भावलपुर से क्लेम में परचेज की। तब से हम यहाँ पे क्याम पजीर हैं। तारीखी इमारत मिंचनाबाद की पहचान है। अंदरून और बैरून मुल्क से यहाँ पर हजारों अफराद विजिट के लिए आते हैं और ये अपनी मिसाल आप है। इस इमारत पर संगे मरमर और संगे सुर्ख पर बने नक्शो निगार कारीगरी का मुंह बोलता सबूत हैं, जो देखने वालों पर एक सहर तारी कर देते हैं। इस शहर में इसकी अजमत रफ्ता की दास्तां इस तारीखी खूबसूरत इमारत में नजर आती है। 1945 में फिरका वारियत फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तारी के डर से नागर मल खानदान समेत फिरोजपुर भाग गया था, जिसके बाद आज तक इस तारीखी हवेली में सुखेरा खानदान मुकीम है। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में कपास की बेहतरीन फसल के हसूल के लिए महकमा ज़राअत की फील्ड फॉर्मेशन किसानों को भरपूर रहनुमाई फराहम कर रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं लोधरा से अब्दुल्ला डाहा। पाकिस्तान में कपास की नाजुक सूरत हाल को देखते हुए जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में पैदावार में इजाफे के लिए महकमा ज़राअत पंजाब की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के मुरतब करदा सिफारिशात कपास के काश्तकारों तक बर वक्त पहुँचाई जा रही है। मार्केटों में मयारी ज़राई मुदाखल की मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। मिलावट और नाजायज मुनाफाखोरी के मकरू धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है। कपास की फसल इस वक्त एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस मरहला पर कपास की फसल पर मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों और सुंडियों का हमला मुशाहदा में आ रहा है। फेरामून ट्रैप्स और पीबी रोक्स लगाने बारे भी रहनुमाई फराहम की जा रही है। ज़राअत वाला जो हमें ब्रीफिंग दे के जा रहे हैं और जो जो हमें इक़दामात बता रहे हैं उन पर हम अमल कर रहे हैं। इस बार हुकूमत ने भी खासी तवज्जो दी और खास तौर पर जो कपास पर तवज्जो दी जा रही है। स्कॉटिंग के नतीजे में कपास की फसल पर हमलावर कीड़ों और सुंडियों की माशी नुकसानदेह हद पर पहुँचने पर स्प्रे कराया जा रहा है। स्प्रे मशीनी नोजल, फौरे की दुरुस्तगी और स्प्रे करने के तरीकों में तरबियत दी जा रही है। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत एक रोड मैप कार्टन मिशन पर अमल कर रही है, जिसका मकसद सूबे में रुई की 75 लाख गांठों का हसूल है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज, लोधरा। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान, ज़ेरीन सिंध, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत दादू, मोहनजोदाड़ो 47, लाड़काना 46, जैकबाबाद, रोहड़ी और सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वेदर डेस्क से इतना ही। रुख करेंगे खेलों की खबरों का।
کھیلوں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سب سے پہلے کرکٹ کی بات کرتے ہیں. وسٹرشائر میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے دوسرے روز بھی پریکٹس سیشن میں حصہ لیا ہے. کھلاڑیوں نے نیٹ پریکٹس کے دوران بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ پر توجہ دی اور کوچز کی نگرانی میں اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کی کوشش کی ہے. ہیڈ کوچ مصباح الحق، بیٹنگ کوچ یونس خان اور بولنگ کوچز وقار یونس اور مشتاق احمد نے کھلاڑیوں کو انگلینڈ کی کنڈیشنز کے حوالے سے خصوصی ٹپس دی ہیں. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام کووڈ-19 ٹیسٹنگ کے نتائج منفی آنے کے بعد تمام پاکستانی کھلاڑی ٹریننگ سیشن میں شرکت کر رہے ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی. 6 کھلاڑیوں پر مشتمل قومی اسکواڈ کا دوسرا گروپ جمعے کو قومی ایئر لائن کے ذریعے مانچسٹر روانہ ہوگا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پر سفر کرنے والے کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسنین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل ہیں. مانچسٹر پہنچنے کے بعد یہ 6 کھلاڑی بذریعہ بس وسٹرشائر روانہ ہوں گے، جہاں انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ٹیسٹنگ پروگرام کے زیر اہتمام کووڈ-19 ٹیسٹنگ لیے جائیں گے. جبکہ منفی رزلٹ دینے پر کھلاڑیوں کو پاکستانی اسکواڈ کے ساتھ شامل کر لیا جائے گا. اس سے قبل پاکستان کے 20 کھلاڑیوں اور ٹیم مینجمنٹ کے 12 اراکین کے ٹیسٹ منفی آئے تھے، جس کے بعد انہیں ٹریننگ کی اجازت ملی تھی. اور ناظرین، تقریباً 3 ماہ بعد دوبارہ میدان میں اترنے پر پاکستانی کرکٹرز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. کرکٹ میں واپسی پر کوچز اور کھلاڑیوں نے مسرت کا اظہار کیا ہے. اور میرے خیال میں بہت مزہ آئے گا پریکٹس کو سارا. کتنے عرصے سے 3 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا. لوکنگ فارورڈ اور انشاءاللہ بڑا زبردست پریکٹس ہوگا. اچھا لگ رہا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ دوبارہ ری یونین ہونے کا، اور آئی وش کہ ہم انشاءاللہ اچھا کریں. اور بڑی امیدیں ہیں مجھے اپنے ینگسٹر سے، اپنے کرکٹ ٹیم سے. بہت اچھا لگ رہا ہے. آئی تھنک ہائی ٹائم کہ ہم کرکٹ میں واپس آئے. 3 مہینے ہو گئے. آئی تھنک وہ PSL جو سب نے کھیلی تھی. بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہوپ فلی یہ اسٹارٹ ہے کہ ہمارے لیے بہت اچھا ٹور ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیئرمین ششانک منوہر عہدے سے الگ ہو گئے ہیں. ششانک منوہر 2 مرتبہ ICC کے چیئرمین منتخب ہوئے. ڈپٹی چیئرمین ICC عمران خواجہ عارضی طور پر چیئرمین کی ذمہ داریاں نبھائیں گے. ICC چیئرمین کے عہدے کے لیے انتخابات کا طریقہ کار اگلے ہفتے تک منظور ہونے کا امکان ہے. ششانک منوہر اس سے قبل 2 مرتبہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر بھی رہ چکے ہیں. مڈل آرڈر بیٹسمین فواد عالم کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا ایک الگ ہی جذبہ اور خوشی ہوتی ہے. وسٹرشائر میں ٹریننگ سیشن کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے فواد عالم نے کہا کہ دورہ انگلینڈ کے دوران مصباح الحق اور یونس خان جیسے لیجنڈ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. فواد عالم نے کہا کہ کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے کھلاڑی تمام حفاظتی تدابیر ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہیں. جبکہ اسٹیڈیم میں تماشائیوں کی کمی شدت سے محسوس ہوگی، تاہم ٹی وی پر اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. اور اب فٹ بال کی بات کرتے ہیں تو اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں دفاعی چیمپئن بارسلونا کا ٹائٹل خطرے میں پڑ گیا ہے. لیونل میسی کی ٹیم کا ایتھلیٹیکو میڈرڈ سے مقابلہ برابری کی بنیاد پر ختم ہوا. بارسلونا میں کھیلے گئے میچ میں دفاعی چیمپئن کی ٹیم 1 گول کر سکی، جبکہ دوسرا گول حریف ٹیم کے کھلاڑی نے تحفے میں دیا. کھیل کے 11ویں منٹ میں ڈیگو کوسٹا نے فٹ بال کو اپنے ہی جال میں ڈال کر بارسلونا کو برتری دلائی. تاہم 8 منٹ بعد ایتھلیٹیکو میڈرڈ کے ساؤل نے مقابلہ برابر کر دیا. 50ویں منٹ میں میسی نے گول کر کے اپنا 700 گول کا ہدف حاصل کرتے ہوئے ٹیم کو سبقت دلائی. 62ویں منٹ میں ساؤل نے دوسرا گول کر کے مقابلہ پھر برابر کر دیا. اس برابری کے بعد بارسلونا کی ٹائٹل کے دفاع کی مہم خطرے میں پڑ گئی ہے اور ریال میڈرڈ کا ٹائٹل کے لیے راستہ مزید صاف ہو گیا ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائٹڈ نے برائٹن کی ٹیم کو 3 گول سے شکست دے دی ہے، جبکہ حریف ٹیم کوئی بھی گول نہ کر. 29ویں منٹ میں برونو فرنانڈز نے گول کر کے اپنی ٹیم کی پوزیشن مستحکم کی. 50ویں منٹ میں برونو نے فٹ بال گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اطالوی فٹ بال لیگ سیری اے میں کرسٹیانو رونالڈو کی یوونٹس نے جینوا کو ہرا دیا ہے. میچ میں لیگ لیڈر یوونٹس نے 17ویں نمبر پر موجود میزبان جینوا کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی ہے. دونوں ٹیم کے درمیان میچ کا پہلا ہاف گول سے خالی رہا، تاہم دوسرے ہاف کے 5ویں منٹ میں پاولو ڈائبالا نے گول کر کے یوونٹس کو برتری دلائی. 6 منٹ بعد رونالڈو نے اپنی ٹیم کی برتری دوگنا کی.
खेल के 73वें मिनट 70 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बराजमान है। कोरोना वायरस के बायस खेलों की सरगर्मियां महदूद हो गई हैं। ज्यादातर मुकाबले ऑनलाइन मुनक्किद किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल ऑनलाइन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 32 ममालिक में से दूसरी पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। तफसील बता रहे हैं कबीरवाला से मोहम्मद यासिर वकार शाह अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में होने वाली ऑनलाइन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कबीरवाला से खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की और अपनी मेहनत के पेश नज़र कौमी सतह के मुकाबलों में मोहम्मद वासिफ अली डुडी ने गोल्ड मेडल, तहलील बाशी ने सिल्वर मेडल, मैनाज किरण और मलिक एहतशाम ने ब्राउन मेडल हासिल करके अपने शहर और वतन अजीज पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी तरह बैनुल अक़वामी ताइक्वांडो फुमजे लवर्स चैंपियनशिप चाइना में पाकिस्तान की तरफ से तहलील बाशी ने नुमाइंदगी की और दूसरी पोजीशन में सिल्वर मेडल हासिल करके 32 ममालिक में वतन अजीज पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद किया। मैंने ऑनलाइन नेशनल फुमजा 2020 में कबीरवाला की नुमाइंदगी की और उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया। इसी तरह मैंने चाइना के ऑनलाइन फुमजा चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन किया और उसमें भी सिल्वर मेडल हासिल किया। मैंने नेशनल ऑनलाइन चैंपियनशिप में ताइक्वांडो लवर्स कबीरवाला की नुमाइंदगी की और अंडर 17 में गोल्ड मेडल हासिल किया। मौजूदा लॉकडाउन के पेश नज़र ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने घरों में अपनी सलाहियतों को जंग आलूद नहीं होने दिया, बल्कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुनअक़िद होने वाले मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी पर मेडल हासिल करके न सिर्फ कबीरवाला बल्कि वतन अजीज पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मोहम्मद यासिर वकार शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कबीरवाला। इसी के साथ ही स्पोर्ट्स का सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ओवर टू मनाजिर एंड सदफ। शुक्रिया समी। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। मनाजिर हुसैन और सदफ अली खान को दीजिए इजाजत। देखते रहिए PTV न्यूज। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर सम्राट करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वुसअत का आगाज। अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी फ्रूटमंद। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तस्वीर का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन दिस टॉक। देखिए हर सोमवार से जुमा 5:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। रोशन सुबह, कुंदन शामें, चंदन रातें, आओ करें जादुई बलोचिस्तान की बातें।
बोजी और बुलान की बातें, नौशकी और मकरान की बातें। ये है एक अनोखी धरती जिसमें सहरा और समंदर और पहाड़ गले मिलते हैं। इस खित्ते में सफर करें तो चिल्तन और हिंगोल के खदोखाल मिलेंगे, मारखोर और चमकीले उड़ियाल मिलेंगे। नीले अर्श सी नीली चादर, ये हैरत अंगेज गवादर, जिसकी दोनों समत हैं लहरों की दीवारें। गैरत वाले ये मतवाले अपनी रीत रवायत और अक़दार को शान बनाने वाले, अपने लिबास और अपनी ज़बानों को पहचान बनाने वाले इस धरती में मिलने वाले चाहत से भरपूर मिलेंगे। ये धरती जरखेज है, इसमें सेब, अनार, अंगूर मिलेंगे। उर्माड़ा और कुंड मलीर के चमकीले सतरंगे साहिल, जैसे यकदम उगल दिया हो सब समंदर ने अपना दिल। और ज़ियारत की ये वादी जिसमें कायद चंद रोज मेहमान बने थे। इस वादी में आसमान से बातें करते दीवाने अनगिनत सनोबर, कई हजारों साल पुराने खड़े खड़े ही देख चुके हैं कई जमाने। बहुत लजीज बलोची सज्जी जिसका जादू सबको घेरे, और चिलगोजे के बागों में पाकीज़ा खुशबू के डेरे। खुले समंदर के राही बेखौफ मचेरे, जो लहरों की बागें थामे सागर के नीले पानी पर छा जाते हैं सुबह सवेरे। सुर संगीत और गीत के रसिया, रक्स बलोची, छाप और लेवा। बेंजो और सरोज के सुर हर दिल के आंगन में बसते हैं। ये ना हो तो सारे मंजर फीके फीके से लगते हैं। इस खिस्से के सीने में है सोने और हीरों की काने, मादनियात के अनजाने बेअंत खजाने। सोने और हीरों से रोशन मेरे बलोचिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। BJP dispensation in India was bent upon perpetuating India's illegal occupation of Indian occupied Jammu and Kashmir to pursue its Hindutva agenda. जम्मू कश्मीर कोई अलग नहीं है मुल्क से,
वो भी अपने हकूक की बात करते हैं, लेकिन जब वो अपने हकूक की बात करते हैं उनको दबाया जाता है, लॉकडाउन किया जाता है, स्पेशल स्टेटस